गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप लोग ठीक होंगे हम आशा करते हैं। आप लोग ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कार्बन एवं उनके यौगिक। ठीक है, कार्बन एवं यौगिक सर्वप्रथम हम जानेंगे कि कार्बन क्या होता है और उसके बाद हम क्या जानेंगे यौगिक क्या होता है। ठीक है, तो स्टेप वाइज हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सर्वप्रथम कार्बन क्या होता है। ठीक, क्या देखेंगे कार्बन क्या होता है। ठीक है, देखिए कार्बन सर्वप्रथम हम जानेंगे कि कार्बन क्या होता है। ठीक है, देखिए कार्बन क्या है, एक अधातु है। ठीक है, कार्बन क्या है, एक अधातु है जिसका प्रतीक क्या होता है, सी होता है। ठीक है, कार्बन क्या है, एक अधातु है जिसका प्रतीक क्या होता है, सी होता है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। और परमाणु भार क्या होता है, 12 होता है। और कार्बन भूमंडल में 0.02% पाया जाता है और वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। ठीक है, तो कार्बन का है पॉइंट एक में, कार्बन एक क्या है, अधातु। कार्बन एक अधातु, कार्बन एक क्या है, अधातु है। ठीक है, कार्बन एक अधातु है। कार्बन दूसरा पॉइंट, कार्बन का प्रतीक, कार्बन का प्रतीक क्या है, सी। कार्बन का प्रतीक क्या है, सी है। ठीक है, और नंबर 3, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। और परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, परमाणु भार कितना होता है, 12। और परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। ठीक, और नंबर 4 है कार्बन जो है भूबरकटी पर, भूबरकटी पर कार्बन कितना पाया जाता है, 0.02% पाया जाता है। कितना, 0.02% पाया जाता है। और नंबर 5, वायुमंडल में कितना पाया जाता है, वायुमंडल में 0.03% कार्बन क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, ये सारी बिंदु आपको क्या होगी, समझना है। कार्बन क्या है, कार्बन एक क्या है, अधातु है। यह वायुमंडल में कितना पाया जाता है, वायुमंडल में यह प्रायः पाया जाता है 0.03% पाया जाता है। और भूपरपटी पर कितना पाया जाता है, 0.02% पाया जाता है। देखिए सभी सजीव पेड़ पौधे एवं जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिकों का बना होता है। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं, क्या नोट करेंगे, इन चीजें आपको समझ में आएगी। आगे छठवां पॉइंट, सभी सजीव एवं जीव जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिकों का बना होता है। कार्बन यौगिकों का बना होता है। ठीक है, सभी सजीव एवं जीव जंतुओं का शरीर इससे बना होता है, कार्बन यौगिकों का बना होता है। ठीक है, यदि हम लकड़ी को जलाते हैं तब भी क्या मिलता है, कार्बन मिलता है। ठीक है, पेड़ पौधों को जलाते हैं तब भी क्या मिलता है, कार्बन मिलता है। ठीक है,
लकड़ी को जलाएंगे तो क्या मिलेगा? कार्बन मिलेगा। पेड़ पौधों को जलाएंगे तो क्या मिलेगा? कार्बन मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी। फिर उसके बाद देखिए, ये चीजें समझ में आएंगी। फिर उसके बाद कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखते हैं तो के में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, एल में कितने? 8, एन में 18 और एन में के एल एन में कितने रह सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और एन में कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। एन में कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? एन में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 तो 6। अब देखिए इस कोष को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन की जो उत्कृष्ट प्रकृति होती है, ठीक है, वो क्या होती है? चतुस्संयोजी होती है। कार्बन की उत्कृष्ट प्रकृति चतुस्संयोजी होती है। तो देखिए, लेकिन कार्बन क्या बनाता है? सहसंयोजी बंध बनाता है। कार्बन क्या बनाता है? सहसंयोजी बंध बनाता है। अर्थात ये क्या करता है? साझेदारी करता है। ठीक है, ये दूसरे तत्वों से क्या करता है? साझेदारी करता है। साझेदारी करके अपने अष्टक को क्या करता है? पूरा करता है। जैसे गांव में नहीं होता है, हमारे पास एक वस्तु है और हमारे पड़ोसी के पास क्या है? एक वस्तु है। तो हम क्या करते हैं? अपनी वस्तुओं को हेरा फेरी कर लेते हैं। हमको आवश्यकता पड़ती है तो हम ले लेते हैं, उनको आवश्यकता पड़ती है तो वे ले लेते हैं। ठीक है, तो दोनों लोगों का क्या हो जाता है? काम चल जाता है। ना हमको मतलब है हमको नुकसान होता है, ना उनको भी नुकसान होता है। उनका काम पड़ता है तो भी ले लेते हैं, इसलिए दोनों लोगों को नुकसान नहीं होता। ना कोई धनी होता है और ना ही कोई ऋणी होता है। ठीक है, तो देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है। तो वे कार्बन जो होता है ना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। मतलब ना ग्रहण कर सकता है और ना ही त्याग सकता है। इसलिए यह अन्य तत्वों के परमाणु इलेक्ट्रॉनों से क्या करता है? साझेदारी करता है। ठीक है, इसलिए यह क्या करता है कि यह अन्य तत्वों से क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है? साझेदारी करता है। ठीक है, आप बाउ के नियम के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कार्बन 6 1s2 2s2 और 2p2। देखिए दूसरे कोष में पहला हो गया, ये दूसरा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। अभी पूरा करने के लिए यहाँ 6 है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की क्या है? आवश्यकता है। ठीक है, तो कार्बन क्या करता है? कार्बन की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? चतुस्संयोजी होती है। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। कार्बन की प्रकृति, दूसरा पॉइंट क्या है? कार्बन की प्रकृति। ठीक है, तो इसकी पहली प्रकृति क्या होती है? यह चतुस्संयोजी होता है। यह क्या होता है? चतुस्संयोजी होता है। यह क्या होता है? चतुस्संयोजी होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा, यह ना तो क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण कर सकता है। इसलिए कार्बन क्या बनाता है? चतुस्संयोजी प्रकृति का होता है। ठीक है, और आगे देखते हैं ये अन्य तत्वों से क्या करता है? सहसंयोजी बंध बनाता है। ठीक है, तो
इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और ये भी नोट कर लीजिएगा कि यह ना तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। यह दूसरे तत्वों से साझेदारी करके अपना आवश्यक क्या करता है, पूरा करता है। ठीक है, अब देखिए कार्बन सह संयोजित बंध किसे कहते हैं। कार्बन सह संयोजी बंध, कार्बन सह संयोजी बंध किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए इस परिभाषा लिख लीजिए, ये कहीं प्रकार के, कई प्रकार के परमाणुओं, एक ही प्रकार के परमाणुओं, ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणुओं या विभिन्न प्रकार के परमाणु या विभिन्न प्रकार के परमाणु, कई प्रकार के या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों, परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी, साझेदारी द्वारा जो बंध बनता है उसे कार्बन सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा जो बंध बनते हैं उन्हें कार्बन सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ठीक है, की साझेदारी द्वारा भी ये लोग भी साझेदारी करते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन, यहाँ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि हमारा क्या है, कार्बन है। ठीक है, आप लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। ठीक, अब देखिए कि हाइड्रोजन, हम लोग मीथेन का सूत्र लिखते हैं तो CH4, क्या लिखते हैं, CH4 मीथेन का सूत्र। तो कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है और इससे हाइड्रोजन एकल बंधों द्वारा क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक, हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन एकल बंधों द्वारा क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक, अब प्रत्येक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। प्रत्येक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। और हमारे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, लास्ट पोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ठीक है, अब एक क्या करेगा, सारे हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, सारे हाइड्रोजन से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यह अपना स्टेप क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। ठीक है, फिर अगर हाइड्रोजन को जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि साझेदारी हो रही है, एक ना धनात्मक चार्ज हो रहा है ना ही ऋणात्मक चार्ज यहाँ पर क्या हो रहा है, साझेदारी हो रही है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए हाइड्रोजन को जरूरत पड़ती है, हाइड्रोजन को भी स्टेप पूरा अपना कोर्स पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। इसको भी पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। इसको भी पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। इसको भी पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2।
इस तरह से दोनों क्या कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं। ठीक है, तो यह आपको समझ में आया होगा और एक परिभाषा आप लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या देखते हैं। देखिए अभी आप लोग देखे हैं कि कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आदि साझेदारी द्वारा आबंध बनाते हैं। ठीक है, कार्बन के अतिरिक्त, ठीक, कार्बन के अतिरिक्त, कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन आदि साझेदारी द्वारा क्या करते हैं, बंध बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन H2 लिखते हैं, मतलब H2 में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। अब देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे N1s1, लेकिन S में देखिए S में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2, P में 6, B में 10, ठीक है, और ये कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 14। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से अधिक नहीं, 2 से कम रह सकते हैं। इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इसका कक्षक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों क्या करेंगे, जब साझेदारी होगी तो यह 1 इलेक्ट्रॉन इसे ले लेगा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, इसका कोष क्या हो गया, पूरा हो गया। अब देखिए इसको भी जरूरत पड़ी तो ये भी क्या कर लेते हैं, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, अब देखिए जब 1 इलेक्ट्रॉनों की हेराफेरी होती है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो दोनों तत्वों के मध्य क्या करता है, एकल बंध बनता है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बंध बनेगा, एकल बंध बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन ये वो है, ठीक है, O2 लिखा है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक, 2 इधर और 2। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, और परमाणु भार कितना होता है, 16। तो ऑक्सीजन का निकालने के लिए 1s2 2s2 ठीक 2p4, देखिए 4 2 6 2 8, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ठीक, पहला वाला कोष क्या है, पूरा है, और दूसरा वाला क्या है, पूरा नहीं है। ठीक है, तो इसको पूरा करने के लिए अभी कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इसको हम क्या करते हैं, अब इसको हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, तो यहाँ पर साझेदारी क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉनों की होगी। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, एक एटम के साथ से इनके पास 1 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास कितने, 2 2 2 4 और 2 6। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है अगर, तो इसका स्टेट क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाती है। अब देखिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, 2 4 6 2 8। अब ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी अगर आवश्यकता पड़े 2 भी ले लेगा, ये भी इसको इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 6 8। अब दोनों अपना स्टेप पूरा करेंगे, किसके माध्यम से, साझेदारी। अब जब 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो वहां पर कौन सा बंध बनता है, द्विबंध बनता है। ठीक है, अब 3 बंध वाला देख लेते हैं, ये दोनों समझ आ रहा है आप लोग को। अब देखिए नाइट्रोजन N2, ठीक है, कितने नाइट्रोजन है, 2,
कितने नाइट्रोजन है? 2। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p5 2p5। अब ठीक, सॉरी 2p3, ठीक है, 2 2 4 की 7। ठीक, अब देखिए, अब इसमें दो और 3 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 3। तो यहाँ पर साझेदारी कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की होगी? 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? साझेदारी होगी। ठीक, तो इसके पास कितने हो गए? 1 2 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है और 5 इलेक्ट्रॉन किसके पास है? इसके पास है। अब यहाँ पर साझेदारी जब होगी तो 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, 5 है और 3 की साझेदारी हो गई 8, फिर 3 की साझेदारी इधर हो गई। ठीक, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से नाइट्रोजन के बीच में जब 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो कितने बंध बनेंगे? 3 बंध बनेंगे। ठीक है, तो ये इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कैसे होती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कौन सी पॉइंट देखेंगे? ये समझ में आया होगा। देखिए, सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण होते हैं। ठीक है, तो इसमें पॉइंट एक लिख लीजिएगा, सहसंयोजी यौगिकों की गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। ठीक है, हेडिंग बना लीजिएगा, सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण। क्या हेडिंग बनाएंगे? सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण। भौतिक गुण, पहला पॉइंट लिखेंगे सहसंयोजी